अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। वफाकी काबीना भी बन रही है, सूबाई हुकूमतें भी अपनी पूरे चाम में आ गई हैं। एक किस्म से इंतकाल इक़्तिदार भी मुकम्मल हो गया है और नई हुकूमत मुकम्मल तौर पर वजूद में आ गई है। अब सवाल ये है कि लोग ये पूछते हैं कि क्या ये हुकूमत चलेगी, ये निज़ाम चलेगा, ये हुकूमतें कितने दिन की मेहमान हैं, कब तक चलेंगी, ये चल भी सकेंगी या नहीं चल सकेंगी। तो एक बड़े शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि इन हुकूमतों की मुद्दत, इनकी क्या टर्म पूरी करेंगी, ये पार्लियामेंट पहले टूट जाएगी। तो इस सब सिनेरियो पर आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे राय साकिब खरल साहब के साथ। उनको क्या लगता है कि क्या ये हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, पार्लियामेंट पहले चली जाएगी, मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे, धांधली की वजह से सब कुछ उलट जाएगा, कुछ नया हो जाएगा। तो इस सब पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। तुम सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? राय साहब, 5 हुकूमतें बनी हैं जी। पंजाब की, सिंध की, केपी की, बलूचिस्तान की और मरकज़ की जी। और ये तो बड़ी बहस सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम हर घर में ये बहस हो रही है, हर घर में ये बहस हो रही है कि मुद्दत पूरी करेंगी हुकूमतें या नहीं, कब तक चलेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है मुजम्मिल साहब कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई भी शख्स ये बहस भी करता है। देखिए, जमहूरियत में इलेक्शन हो गए, चले आपका दुख अपनी जगह, नहीं इलेक्शन हो गए, 5 साल के लिए हुकूमतें आती है ना, तो क्या हमारा 5 साल के लिए नहीं आती, पार्लियामेंट 5 पार्लियामेंट 5, चलो इन हाउस चेंजेस आ जाए ना, ऑल दैट वो एक अलग कहानी है। लेकिन जमहूरियत के अंदर या जो हमारा निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम, कोई भी हुकूमत या कोई भी इलेक्शन के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो 5 साल के लिए आती है। कितनी इमेच्योर बात है कि अभी भी हमारी जमहूरियत इतनी तवाना नहीं हो सकी कि हमें कॉन्फिडेंस हो हम सबको कि यार हुकूमत बन गई, इलेक्शन हो गया, 5 साल अगली हुकूमत आएगी, ये पॉलिसीज़ बनाएगी, मुल्क को चलाएगी। आज भी इस मुल्क के अंदर हम ये बहस लेकर बैठे होते हैं, 2024 के अंदर भी हम ये बहस लेकर बैठे हुए हैं कि पी गवर्नमेंट टेन्योर कंप्लीट करेगी, सिंध कंप्लीट करेगी। चले सूबों पे तो ब्रेकडाउन पे बाद में आते हैं। सबसे बड़ा सवाल का निशान कि फेडरल गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। और यकीन माने कि जहाँ पर बैठ कर ये बहस होती है ना, तो वहाँ पर एक फार्मूला आजकल डिस्कस हो रहा है, और यार बड़े प्रॉब्लम आएंगे तो क्या वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाएगा। अच्छा भाई, वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाएगा तो अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? वो बिलावल साहब को बना लेंगे यार। ये एक फार्मूला आम डिस्कस हो रहा है, हमारे सहाफ़ती सर्कल्स में हो रहा है, घरों की सियासत में हो रहा है, ड्राइंग रूम में बैठ कर ये डिस्कस हो रहा है कि अगर जी बहुत प्रेशर आता है, अगर बहुत नहीं परफॉर्म कर सकते अच्छा शहबाज शरीफ साहब, तो इन हाउस चेंज हो जाएगा। तो बाप सदर और बेटा वज़ीर-ए-आज़म, मतलब ये देखिए ना, आप ये फार्मूला पेश नहीं, मैं नहीं फार्मूला पेश कर रहा, ये बहस हो रही है, मैं बहस आपके सामने रख रहा हूँ। जिस तरह के चचा वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला पंजाब। नहीं, वो बात आपकी ठीक है जी, लेकिन इस सूरत में वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बिलावल को वोट डाल देगी क्योंकि उनको इसलिए निकाला जाएगा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे या बर्डन अकेले ना लेना चाहे वो। नहीं, मतलब आप एक को निकालेंगे कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे और वो फिर अगले को वोट भी डाल देगा, वो अपोजिशन में ये बहस हो रही है। अच्छा, नहीं, ये फार्मूला कुछ समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे खुद समझ में नहीं आता। लेकिन ये आम ड्राइंग रूम की सियासत जो हमारे घरों में, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से इक़्तिदार लेकर पीपल्स पार्टी को दे देंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो फिर उस सूरत में सदर नवाज शरीफ को आना पड़ेगा ना, फिर सारा चेंज होगा पड़ेगा और सदर का नया इलेक्शन होगा और वो कहेंगे। लेकिन ये देखिए ना कि इसमें एक टेक्निकल बात जरूर है जो मुझे समझ आती है कि PMLN अकेली हिट ले रही है इस टाइम के ऊपर, हर चीज के ऊपर हिट PMLN ले रही है। पीपल्स पार्टी चुप करके बैठी। आप ये बताएं जी, पंजाब से शुरू करते हैं जी, आपको पंजाब की हुकूमत टूटने का कोई सिनेरियो समझ आता है? मुझे नहीं समझ आता। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, तगड़ी हुकूमत, अगर मुस्लिम लीग, काफ, IPP, पीपल्स पार्टी सब भी नाराज हो जाए, कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ नहीं होता। मुस्लिम लीग नून की अकेली अक्सरियत है, नंबर फिर भी पूरा उनके पास, नंबर पूरा है। हाँ, अनलेस अनटिल के कोई अनहोनी ना हो जाए कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अब वो तो एक हो गया ना कि अब अगर मुस्लिम लीग नून से कोई डिफेक्ट करके करेगा तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, फिर इलेक्शन दोबारा हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, नहीं, वोट काउंट नहीं होगा तो सीट भी जाएगी ना, वो तो सीट नहीं, अदम एतमाद ही नहीं होगी, वोट काउंट होगा तो अदम एतमाद होगी ना। इसका मतलब अदम नहीं हो सकती, पंजाब में तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, सिंध में भी यही सिचुएशन है, सिंध में भी यही सिचुएशन। अच्छा, इसका मतलब है मरियम नवाज असेंबली तो नहीं तोड़ सकती कोई भी, लोगों ने परवेज लाई का हाल तो देख लिया। असेंबली इस एक सिनेरियो में तोड़ सकती है कि अगर वो तय कर लें कि जनाब मईशत हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, मुआशी हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए कि क्यों हम अकेले हिट, वो अकेले कैसे तोड़ देंगे ना, उसका भी देखते हैं। अच्छा जी, आपको पंजाब, सिंध, मुराद अली सेफ है,
सेफ है, नंबर के मरकज में तूफान भी आ जाए सिंध को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मरकज में तूफान आ जाए पंजाब को कोई जब भी टूटेगी, जब भी अगर इन केस अगर हम जो सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, इन केस अगर उस तरफ जाते भी ना, सारे मुशावरत से जाएंगे ना, सारी पार्टियां बैठ के। इसका मतलब अगर मरकज में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से निकल जाए, इक़्तिदार में रहे, सिंध इज सेफ। मुस्लिम लीग नून का मरकज में इक़्तिदार रहे या ना रहे, पंजाब इज सेफ। पंजाब इज सेफ, यस। किसी तरह केपी है, मरकज में कुछ भी हो जाए, केपी इज सेफ। बिल्कुल है ना, अनलेस अनटिल के एक वो जो वर्स्ट सिनेरियो देते हैं कि गवर्नर राज लग सकता है कि अगर वो बहुत कोऑपरेट नहीं करते एंड ऑल दैट, तो वो एक अलग से कहानी है। अच्छा, तो बलूचिस्तान थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटाइल, लेकिन आज जो रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उनमें जो आपने रिजल्ट देखा है वहाँ से तो लगता है बलूचिस्तान भी बहुत सेफ है। वहाँ से तो लगता है कि वहाँ पर भी कोई ऐसी फोर्स, कोई इस तरह की अपोजिशन नहीं बैठी कि गवर्नमेंट को हिला सके। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो तगड़ी एक सूरत है। क्या देखिए, बलूचिस्तान में 3 बड़ी पार्टियां हैं बलूचिस्तान असेंबली में। एक पीपल्स पार्टी, यस, एक नून लीग, यस, और एक JUI। ऐसे ही है। वैसे JUIF के नंबर पीपल्स पार्टी और नून लीग से ज्यादा है अकेले के। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई है तो इसलिए वो अपोजिशन में। अच्छा, एट सम पॉइंट ये हो सकता है कि मौलाना को अकोमोडेट करने के लिए, कुछ करने के लिए कहें यार चलो बलूचिस्तान क्या वज़ारत आला तोहफे में दे दें। हाँ, मतलब हो सकता है ये आपको लगता है? मुझे सियासत में तोहफे नहीं होते, ओके, ना सदका खैरात होती। ठीक है। अब अगर मरकज की हुकूमत टूटती है और पीपल्स पार्टी और नून लीग का ब्रेकअप होता है तो बलूचिस्तान पे उसका इफेक्ट ये होगा कि पीपल्स पार्टी को या JUIF के साथ मिलना पड़ेगा या नून लीग को JUIF के साथ मिलना पड़ेगा। उस सूरत में आप बताएं, पीपल्स पार्टी JUIF के साथ मिलेगी या नून लीग? ज्यादा चांसेस या ज्यादा एक्सेप्टेबल जो है पीपल्स पार्टी होगी मेरे नजदीक मौलाना को। मेरे ख्याल में जो वज़ारत आला दे देगा वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वही ना कि खैरात, जिस तरह आपने कहा कि खैरात में। अब अगर जो चेंज मरकज में आ रही होगी, जिसे हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मौलाना मरकज में क्या उस चेंज का पार्ट होंगे या नहीं होंगे? मौलाना तो चेंज लाने का पार्ट होंगे, वो मूजब बन सकते हैं चेंज लाने का, जितना उनको गुस्सा है अभी तक के लिए, जितना वो नहीं। तो आपका ख्याल है कि वो कोई तहरीक या कोई एजिटेशन को वज़ीर आज़म बनवा देंगे? कोई तहरीक या कोई एजिटेशन या उसमें मौलाना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं? पार्लियामेंट के अंदर से तो कुछ नहीं हो रहा, तो बस फिर कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, तो इस सूरत में आपको बलूचिस्तान में थोड़ा बहुत इफेक्ट नजर आता है? मुज़म्मिल साहब, बड़ी सादा सी बात है, बहुत सादा सी बात है कि डिपेंड ये करता है कि आने वाले दिनों के अंदर शहबाज शरीफ साहब फाइनेंस को, इकोनॉमी को, मुईशत को लेकर क्या करते हैं। देखिए, एक हमारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तानियों, इस जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, जिनका SIF से भी बनाया हुआ है, उन सबको ये पता है कि मईशत कोई जादू का चिराग अलादीन का नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अच्छा, कोई 6 महीने में, 1 साल में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो खुद कहते हैं कि 3 से 4 साल चाहिए इकोनॉमिक रिकवर करने के लिए, रिवाइवल करने के लिए। तो फिर क्या वो 3 से 4 साल शहबाज शरीफ को नहीं देंगे? यहाँ पर देखिए कि किसी भी बड़ी सियासी जमात के ऊपर या किसी भी सियासी रहनुमा के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर किसका होता है? वोटर का, वोट का, अवाम का, कि जिनके वोटों से वो असेंबलीज तक पहुँचते हैं। आप सवाल ये पूछिए यहाँ पर कि अगर PMLN लेड गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर सकती, रिलीफ नहीं देती अवाम को, तो पाकिस्तान के अवाम क्या ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? फिर भी 5 साल तो चलेंगे। नहीं, दैट इज़ व्हाट यू से और दैट इज़ व्हाट यू थिंक। नहीं, मुझे बताएं ना, गवर्नमेंट इलेक्शन में कब जाती है? बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। कभी कभार गवर्नमेंट इस तरह भी जल चली जाती है इलेक्शन में कि फेस सेविंग के लिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जान छुड़ाओ इलेक्शन में। नहीं, कोई इक़्तिदार से जान नहीं छुड़ाता रहा है सब। आप ये पहली यहाँ पे लिख लीजिए, आज की मेरी बात नोट कर लीजिए। मैं कभी ये क्लिप निकाल के आपको दोबारा दिखाऊंगा कि ये पहली दफ़ा होगा कि यहाँ पर फेस सेविंग का टाइम आएगा, क्योंकि मुईशत के हमारे इतने अबतर हालात हो गए हैं कि यहाँ पे लोगों ने भागना है, जान छुड़ानी है लोगों ने। मैं ये क्लिप भी पीएम बनते हुए क्यों इतने खुशी से पीएम नहीं बन रहे थे? वो तो देखिए हालात की संगीनी का, तो वही हालात मैं बता रहा हूँ। नहीं, फिर देखिए, जब आप 3-4 साल गुजार लेते हैं ना, 3-4 साल बड़ा टाइम दे रहे हैं आप, बड़ा टाइम दे रहे हैं। 3-4 साल गुजर के तो आखिरी साल तो रिलीफ का होता है, वैसे ही रिलीफ का आखिरी साल तो वैसे रिलीफ का होता है। और आपको लगता है कि पहले हुकूमत ने जाना है तो पहले 2 साल में जाना है, नहीं तो नहीं जाना तो फिर वो लंबी चलेगी, फिर वो टेन्योर पूरा करेंगे। दैट्स अंडरस्टूड। पहले 2 साल में जाने का क्या सिनेरियो है? पहले 2 साल में फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा। अच्छा, मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा हुकूमत जाए। फर्स्ट कर लें, पहले 2 साल में ये तय, वो ये समझते हैं कि इकोनॉमिकली परफॉर्म नहीं होगा। सेकेंडली अपोजिशन बहुत तगड़ी है। अच्छा, नहीं, मेरी बात सुनो। तो क्या ऑप्शन है शहबाज शरीफ के पास? असेंबली तोड़ने का, हुकूमत तोड़ने का,
क्या करने का? इसमें जिन स्टेक होल्डर्स का आपने जिक्र किया, उन स्टेक होल्डर्स को भी मत भूलिए ना, सारे बैठ कर डिस्कस करेंगे फिर। नहीं, तो क्या करेंगे? इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इन हाउस चेंज भी तो आ सकता है। आ गया इन हाउस चेंज, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। कम से कम बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, उससे और कुछ नहीं होगा तो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ नहीं 2 साल में कुछ कर सके, यार इसको आजमा के देखते हैं अब ये क्या करता है, इतना हो जाएगा। इस तरह इतना हो जाएगा। हाँ। उसका पंजाब पे कौमी असेंबली तो नहीं टूटेगी, सूबों पे कोई असर नहीं। अच्छा, एक मेरी बात सुने जी, अगर आपने माइनस PMLN हुकूमत बनानी है, नहीं माइनस PMLN हुकूमत नहीं बनेगी मरकज में। यस, इकट्ठे ही रहेंगे, इन हाउस चेंज भी आ जाएगा तो किसी और को मैं नहीं समझता कोई इन हाउस चेंज अब अगर आएगा तो माइनस PMLN आएगा। अच्छा जी, हाँ, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलकर हुकूमत बने। यस, दैट्स द ओनली चॉइस। गेम देखें ना आप, जब आप माइनस PMLN हुकूमत बनाएंगे और PMLN हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन बेंचेस पे जाना चाहेगी, तो फिर हुकूमत कौन बनाएगा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीपल्स पार्टी, JUIF, अचकज़ई साहब, मैंगल साहब, सारे इकट्ठे हो गए। और ये इस हुकूमत, अच्छा, MKM की कहाँ पे खड़ी होगी? देखिए ना, सवाल ये कि MKM उस एरिया में MKM कहाँ खड़ी होगी? और उस वक्त आप ये समझें कि न्यूमेरिकली वो हुकूमत इस हुकूमत से कमज़ोर होगी। हाँ, नंबर गेम में तो यस, क्योंकि वो रिजर्व सीटें उधर चली गई हैं ज़्यादा है। ठीक है ना, ठीक है। और कमज़ोर हुकूमत बनेगी मरकज़ में। और उस अभी ये हुकूमत है 2 पार्टियों की, बुनियादी तीन नहीं, MKM साथ तो है ना, MKM साथ तो है ना, पर MKM के वोट निकल भी जाएं तो हुकूमत गिर नहीं सकती, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप मेरी बात समझें। ठीक है, देखें, पिछली दफा जब MKM साथ थी तो MKM निकलती थी तो हुकूमत टूट जाती, इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आज MKM की वो पोजीशन नहीं है। ठीक है, और उनको पता है इस चीज का। अच्छा, they know it। इसका मतलब है आज हुकूमत टेक्निकली 2 ही जमातों की है। हाँ, PMLN और पीपल्स पार्टी, ये 2 इकट्ठी हैं, बाकी सब जमातें अब। लेकिन जो इन PMLN को निकाल के हुकूमत बनेगी, ज्यादा पार्टी, वो तो IPP के वोटों की भी मोहताज होगी। यस, और आप मुझे सिनेरियो समझा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और IPP एक हुकूमत में होंगे। मुस्लिम लीग का, मुजम्मिल साहब, पीपल्स पार्टी और PMLN जिस मुल्क में इकट्ठे बैठ के हुकूमत बना सकते हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे अभी तक मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये इकट्ठे बैठते रहे कि जनाबे वाला हो सकता है एहतजाज कल को, दो कि मौलाना ने बाद में कह दिया कि एहतजाज अलग अलग करेंगे हम, लेकिन एहतजाज करेंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इकट्ठी बैठ सकती है तो इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल, सियासत में कुछ भी पॉसिबल। वहाँ भी ये गलती हो गई क्या खान साहब से, क्या अगर वो महमूद खान अचकज़ई की जगह मौलाना फजलुर रहमान को सदर का उम्मीदवार बना देते तो गेम उठ जानी थी। वाकई एहतजाज की गेम का लेवल बहुत। देखें ना, महमूद खान अचकज़ई को तो बलूचिस्तान से 1 वोट नहीं मिला, जहाँ का वो है जी, ऐसे ही। और मौलाना के पास तो बलूचिस्तान में वोट थे नहीं, मौलाना ने इधर उधर से वोट इकट्ठे भी कर लेने थे ना। मौलाना के पास बलूचिस्तान में तो अपने ही 12 वोट थे, और बाकी लोगों ने डाल के, वो बलूचिस्तान में 0 पे तो नहीं खड़े थे, KP में 0 पे नहीं खड़े थे। लेकिन वो तकरीर जो थी ना अचकज़ई साहब की, जो एक तकरीर थी नेशनल असेंबली स्टार्ट वाली, आपको पता है उसको कहते हैं बड़ा इम्पैक्ट आया था, वो बड़ी मुतासिर कुन तकरीर थी। नहीं, वो तकरीर जो है ना। अच्छा, फिर आप ये समझें कि अगर जो हुकूमत हटा सकते हैं वो इस मजबूत हुकूमत को हटाकर एक कमज़ोर हुकूमत ले आएंगे। आपके लाना चाहें तो, लाना चाहें तो कबाहत क्या है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे नहीं लगता। फेयर इनफ। मुझे लगता है कि ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, अपोजिशन बहुत तगड़ी है, और इसके ऊपर PMLN के अंदर की आवाज़ें, PMLN के अंदर की आवाज़ें भी कह रही हैं कि भाईजान अपोजिशन बहुत तगड़ी है, हमें नहीं लगता कि वो लोग के जो अब असेंबली से बाहर हैं लेकिन ताल्लुक तो PMLN से ही है ना, वो भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता या हमें नहीं लगता कि ये 5 साल मुकम्मल कर सकें। देखिए, अपोजिशन कैसे तगड़ी है? शोर शराबा तो इन हाउस मचा रहे हैं ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, लेजिस्लेशन में कल को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। आप बताएं, वज़ीर आज़म का इंतखाब पुरसुकून हुआ, हाँ, स्पीकर, वज़ीर आला का इंतखाब पुरसुकून हुआ, ठीक है, स्पीकर का इंतखाब, सदर का इंतखाब पुरसुकून हुआ। पुरसुकून इंतखाब के बाद जो तनकीद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लीडरान के ऊपर उनकी अपनी जमात के लोगों ने की है, वो देखिए ना, सदर के इंतखाब। अच्छा, 1 मिनट, एक तरफ ये मौक़िफ़ था कि सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज बुरा नहीं है, नहीं होना चाहिए, हाँ। तो लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और बाकी बातें, वो कहती हैं कि बेशक धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, लेकिन हम इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं। हम कई बार भी बाइकआउट करें। मैं कहता हूं सदर के इंतखाब पे बात कर लेते हैं। उनका मौक़िफ़ यही था ना कि जब तक मखसूस सीटें ना हो तब तक सदर का इंतखाब ना किया जाए। उन्होंने दरखास्त भी दी ना। अच्छा, दरखास्त भी दी तो KP असेंबली ना देते,
स्पीकर साहब। हाँ ठीक है, लेकिन वो साथ ये भी तो कहते हैं कि हम सिस्टम का हिस्सा भी रहना चाहते हैं ना, फिर हम कोई इंप्रेशन ऐसा नहीं देना चाहते। जब ऑपोजिशन सिस्टम का हिस्सा होती है तो वो बाइस खतरा नहीं होती। ऑपोजिशन तब ही बाइस खतरा होती है जब वो सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगी, जब वो निकल जाएगी, रिजाइन कर जाए या इस्तीफे रिजाइन कर जाए, धरने पे चली जाए, कंटेनर बिठा ले, पैर की उंगली उठ जाए, वो अगली दफा। एक सिनेरियो ये भी तो हो सकता है ना कि जो जितना किसी को मिल गया हुआ बैठ के सुकून करो। अब नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि जहाँ जहाँ बैठे हो ना भाई, 5 साल शोर शराबा करते रहो, तो हल्का हल्का फुल्का शोर शराबा करते रहो। ये एक सिनेरियो ये भी मुमकिनात में से, और अक्सर मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि जिन्ना जिन्ना कुछ लब गया पाए यही कुछ है जे और अड़े बैठ के। लेकिन मैं एक और सिनेरियो सोचता हूँ जी, मरकज में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद टूट गया और कोई नई हुकूमत नहीं बन पा रही। ओके, एक सूरत हाल, तो क्या होगा? इलेक्शन कौमी असेंबली, सिर्फ कौमी असेंबली। लेकिन यहाँ पर फिर वही आपको वापस जाना पड़ेगा पंजाब और केपीके पे। क्या आप लोग कहते रहे जी इलेक्शन इकट्ठे होंगे, बार बार इलेक्शन का? इस बार नहीं होगा ना, इस बार वो कहेंगे जी कौमी असेंबली का इंतखाब करा लें। ठीक है, ठीक है। फिर क्या होगा? पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वो अपना पूरी हुकूमत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, अपने मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, सारा करेंगे। हर जो एमपीए मौजूद है, जो वजीर मौजूद हैं, अपने अपने ज़िले अपने अपने इलाकों में जाके इलेक्शन लड़ेंगे और वो इलेक्शन इससे यही रिजल्ट पीएमएलएन के लिए इससे बेहतर ले आएगा। नहीं तो धांधली करेंगे फिर तो नहीं, हुकूमत का अपना देखें, मशीनरी यूज करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हाँ, वो सिंध में ऐसे करेंगे, केपी में उनकी हुकूमत है, केपी में वो करेंगे। तो वो तो इससे फिर सीट नंबर के ज़रा मुस्बत हो सकती है, बेहतर हो सकती है इससे। आप मेरी बात सुनिए ना, पीपल्स पार्टी वाले सिंध जो हारे हैं वो भी जीत जाएंगे, वो भी जीत जाएंगे, ये वो भी रिकवर करेंगे। ये जो पंजाब में नून लीग जहाँ जहाँ से हारी है वहाँ से भी जीत जाएगी, हाँ वहाँ से भी, क्योंकि बाद में जोर लगाएगा, जोर लगाएगी ना, जोर लगाएंगे। तो फिर तो इस सारी नंबर गेम और उल्ट जाएगी। जरदारी साहब ऊपर से बैठ के एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं कि वजीरों को इजाजत जाओ भी कैंपेन करो। नहीं तो वो इमरान खान ने किया था ना, वही कह रहा हूँ ना, देखिए उसकी रिवायत मौजूद है। तो वही कह रहा हूँ कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया कि वज़ीर-ए-आज़म कैंपेन कर सकता है। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि वो उसकी रिवायत मौजूद, वज़रा को भी इजाजत मिल जाए, सारे एमपी एमएनएस को मिले, जाओ भी कैंपेन करो, दबा के कैंपेन करो, तो उसमें तो नंबर के मजीद पावरफुल। फिर क्या फायदा होगा तोड़ने का? शोर शराबा ही है, टैक्स पेयर्स मनी है, बार-बार शोर शराबा जो है ना वो पिंडी वालों को नहीं कबूल। अब तो नहीं कबूल, अब तो बिल्कुल नहीं कबूल। वो इस हुकूमत को 5 साल चलाएंगे। लेकिन देखिए जब वो 18 की गवर्नमेंट बनी ना, तो 1 पेज, और आपको याद है ना वो क्या क्या टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएगी जी, 1 पेज है, 10 साल है जी, एनजी चलेगा, ये होगा, फलाना चीफ बन जाएगा, फलाना प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, फलाना सदर बन जाएगा, सारा कुछ चलता रहा। 19 में ही मामला ख़राब हो गए थे, इफ़ यू रिमेंबर 2019 में ही मामला बिगड़ना स्टार्ट हो गए थे। इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि आज हम बैठे हुए कहें कि जी ये 5 साल हुकूमत पता मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान दारोमदार पिंडी पर है, आपके ख्याल? हमेशा उन्हीं पर होता है, मैं नहीं समझता। पूछे क्यों, कैसे? देखें पिंडी की जो इस वक्त तरजीहात हैं, इकॉनमी, उन्हें 5 साल चाहिए, इकॉनमी इस मुल्क को ठीक, वो ये हुकूमत को 5 साल। अच्छा पैसे लेके भी तो वही आते हैं जहाँ से, नहीं फिक्सर भी तो वही करते हैं ना कि जहाँ जहाँ से पैसे लाने, जहाँ जहाँ मामला ठीक करने, उधर उन्हें देखें वो चेंज के मुतअम्मल नहीं हो सकते। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। उनके लिए ज़रूरी है कि वो 5 साल इस हुकूमत को चलाएं और SIFC के साथ मिलकर मुल्क की माशी बहाली करें। अच्छा सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या 5 साल के अंदर कुछ पैसे, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ हमारे कर्जे रोल ओवर कुछ हो जाएगा, कुछ बेहतरी आ जाएगी? जी हो जाएगा, मुझे लगता है। कैसे, मतलब फैक्ट? चलिए उसकी फिर बात कर लेंगे। अभी मैं और आप ये मुत्तफिक हो गए हैं कि 5 साल चलेगी। मुझे लगता है कि देखिए ना बड़ा मुश्किल है आपको मनाना। आपने बड़े सिनेरियो मेरे साथ तोड़ने के डिस्कस किए हैं, मैंने फिर भी आपको मनाया है कि ये 5 साल चलेगी। मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चाहूंगा कि चले। मैं इस पर आपको बॉटम लाइन देता हूं कि मैं बॉटम लाइन से नहीं, मैंने आपको दलील से मनाया। दलील से तो आप मुझे किसी भी चीज पे कायल करेंगे, दलील होगी तो मैं कायल, दलील से कायल किया है कि ये 5 साल चलेगी। अल्लाह करे कि लेकिन पाकिस्तान में इस्तेकाम भी है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में बेहतरी चलेगी तो इस्तेकाम आएगा, अल्लाह करे कि बेहतरी भी है सारी। ठीक है ना, अपने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बात। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। अब एक बहुत बड़ा किरदार बानी PTI जो अडियाला जेल में है, कुछ ना कुछ सियासत का जो है वो इन्हिसार उन पर भी है। बिल्कुल है। अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं और उन्हें आज़ादाना सियासत करने का मौका मिल जाता है तो सियासी मंजरनामा और है।
हाँ। अगर वो जेल से बाहर नहीं आते हैं, उन्हें और सजाएं हो जाती हैं, तो मुल्क का सियासी मंजरनामा और है। ठीक है, ठीक है ना। वो नाअहल रहते हैं, उसका सियासी मंजरनामा और है। किसी स्टेज पर वो अहल होकर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, तो उसका मंजरनामा भी और है, एंटायरली और है। ठीक है ना। तो अब 5 साल में अगर किसी स्टेज पे वो अहल होकर कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़के अंदर पहुंच गए, उसका मंजरनामा भी और है। और अगर मजीद सजाएं हो जाएं तो उसका मंजरनामा भी और ऐसा ही है। तो आपको आज एक चीज़ के ऊपर, तो पहले हम इसको टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करने से पहले तो एक चीज़ के ऊपर हम दोनों मुत्तफिक हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब आज भी पाकिस्तान की सियासत का इंटेग्रल पार्ट है। हम मुत्तफिक हैं? नहीं, पाकिस्तान की सियासत में इंतशार लाने का वो एक इंटेग्रल पार्ट ये आपका एक पार्ट है, ये आपका एक व्यू पॉइंट है। लेकिन हम एक मैंने तो अपना ही व्यू पॉइंट देना, मैं आपका व्यू पॉइंट क्यों दे दूं? मैंने अपना व्यू पॉइंट देना है। जिसको हम कहते रहे जी सारा, मेरा ये ख्याल है कि जो वो अडियाला की जेल से अगर बाहर आते हैं तो इंतशार और अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। कम से कम आप आ गए इस पॉइंट पे। अच्छा, आप लोग ही सारा इलेक्शन से पहले कहते हैं खत्म, माइनस कर दिया गया, खत्म शुद्ध, ट्वीटें होती रही जनाब, इमरान खान खत्म शुद्ध का। मैंने तो नहीं की, बहुत सारे लोगों ने की। उनसे बात करें, मुझे क्यों उनका जिम्मेदार ठहराया? हम ख्याल लोगों ने की। अच्छा, नहीं, मेरे कोई हम ख्याल नहीं है। खत्म शुद्ध कहानी खत्म हो गई, लेकिन आज भी मेवर वही है सियासत। प्रोजेक्ट इमरान खान के डिसमेंटलिंग का प्रोसेस शुरू जारी है और वो डिसमेंटलिंग फेजेस में है। ओके। कुछ एक फेज इलेक्शन से पहले था, ओके, एक फेज इलेक्शन के बाद है। ठीक है। जितना इलेक्शन से पहले किया जा सकता था, ताकि इलेक्शन भी कराना है, ऑब्वियसली। ठीक है ना। अब आप ये देखें कि इस इलेक्शन को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गई है नई गवर्नमेंट को। नहीं, बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत सारा कंट्रोवर्सीज रिपोर्ट की हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं, हाँ, उन्होंने मुबारकबाद दे दी शहबाज किसी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि देखें ना, बांग्लादेश के इलेक्शंस पर हाँ, गवर्नमेंट्स ने कहा कि ये ठीक नहीं हुए, ठीक है, वो स्टेरियो हमसे मुख्तलिफ था। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शंस पर किसी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन ठीक नहीं थे। जो एम्बेसडर्स की रिपोर्ट्स थी, जो सब कुछ थी, उसके ऊपर मुबारकबादें शहबाज, बल्कि वो कहते हैं 2018 में मुबारकबादें आने में 3 से 4 दिन लगे थे, अब 24 घंटे में आ गई हैं। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा तेज थी इस इलेक्शन की बनस्बत 18 के। अब चले, अगर आप इसको एक्सेप्टेबिलिटी मानते हो चले ठीक है, अगर आप इसको एक्सेप्टेबल हुआ, नताइज माने गए तो आप एक ट्वीट को अगर एक्सेप्टेबिलिटी मानते हो चले ठीक है। बिल्कुल जी, ट्वीट दुनिया, जब जिस चीज को दुनिया मान जाए वही मानी जाती है। ठीक है, तो फिर साथ ये भी तो देखिए ना, कितने बड़े बड़े जरीदे जो रिपोर्ट ये करते रहे हैं कि सर, मैं इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स की बात, तो मैं इंटरनेशनल पेपर्स की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक की बात कर लें। IMF ने एक लाइन एंड में बोली, वी डू इनकरेज दैट कि आपके जो साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, वी डू इनकरेज दैट कि आपके इंटरनल मैटर्स जो हैं वो इंटरनली, पर उनका वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। यस, ऑफ कोर्स दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो कैसे पार्ट हो सकते हैं? पता नहीं, खत लिख रहे थे ना, तो आपको लग रहा था दे आर नॉट पार्ट। आप, मैंने तब भी कहा था, मैंने तब भी मुखालफत की थी, और मैंने आपको याद है मैंने कहा था बानी पीटीआई, आज सुने टॉपिक पर है ना, इधर उधर चले जाते हैं आप सैर करने के लिए, ठीक है ना। मौसम अच्छा है ना आजकल, बदल रहा है। बानी पीटीआई आपको कब अडियाला से बाहर आते नजर आते हैं? आप मुझे ट्रिकी सवालों पे लेके जाते हैं, उनके जवाब बड़े साफ और शफाफ होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी होता है। नहीं, मैं देखे ना, फ्रेज तो मैं नहीं कर रहा ना, आप मेरे लिए कोई क्वेश्चन फ्रेज कर लें। देखिए प्रेशर सारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किस चीज़ के ऊपर डाल रही है, उनका एम्फेसिस किस एक चीज़ के ऊपर? इलेक्शन में धांधली का शोर वो एक साइड पे रख के मचाते हैं, बट करारदादें किस चीज़ के ऊपर पास करवा रहे हैं कि जी पास तो कोई नहीं हुई, सारी पेश कर रहे हैं ना। नहीं, पर आप देखें ना कि ये बड़ा ट्रिकिश काम कर रहे हैं वो। ये करारदादें अगर ईवान में पेश हों और वोटिंग से इमरान खान की रिहाई मुस्तरद कर दी जाए, तो फिर सब कहेंगे कि पार्लियामेंट ने उसकी रिहाई मुस्तरद कर दी। आप मेरी बात समझे? ठीक है ना। फिर वो कहेंगे जी कौमी असेंबली ने उसकी रिहाई मुस्तरद कर दी, अब कोई अदालत कैसे कर सकती है? लेकिन पार्लियामेंट ने उसकी रिहाई मुस्तरद कर दी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, उसमें आके बहुत सारे लोग इस तरह के कि जो गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठे हुए हैं, हुकूमती बेंचेस पे बैठे, वो भी कहते हैं कि यार ये वो सियासी कैदी है। अगर आप स्टेटमेंट एक सेकंड अगर आप ये नहीं, अगर आप स्टेटमेंट ये देते हैं कि इमरान खान सियासी कैदी हैं और आप उस करारदाद, एक सेकंड, बहुत सारे लोग दे रहे हैं जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं, मतलब सैयद मुशाहिद हुसैन साहब दे रहे हैं, सेनेटर हैं, उनको उनका टेन्योर मार्च में खत्म हो रहा है और अगला टिकट किस जमात से ताल्लुक है? नहीं, ताल्लुक किस जमात से? नहीं, अगला टिकट ताल्लुक किस जमात से? अभी तक ताल्लुक किस जमात? नहीं, देखिए मेरे सवाल का जवाब तो देखिए, अभी तक उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से? नहीं, वो ट्रांजिट लाउंज में है अभी तक। आज जब आप और मैं आजाद सेनेटर है,
अल्लाह का नाम, इंतखाबी निशान नहीं था उनके पास, क्योंकि तब आजाद सेनेटर है, लेकिन नून लीग के हिमायत, आजाद सेनेटर, हिमायत याफ्ता। देखिए मैं कानूनी और आईनी तनाजुर में मैंने बात कहा करूंगा। हिमायती नून लीग, मैंने ये नहीं कहा कि नून लीग के, मैंने कहा हिमायत, आजाद सेनेटर है, नून लीग के हिमायत याफ्ता, आजाद सेनेटर है, फिर सारी आजाद है, नून लीग के सारे आजाद के ऊपर। अगर वो लोग बैठ के कह रहे हैं कि वो सियासी कहती हैं, लेकिन उन्होंने मुकम्मल बात बड़ी खूबसूरत की, उन्होंने कहा जी मैंने माजी के वज़राए देखें ये करारदाद होनी है वोटों से मंजूर, ठीक है, मुशाहिद हुसैन का वोट है 1, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये करारदाद पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, नहीं परसेप्शन की बात, अगर वहाँ 2/3 से ये करारदाद मुस्तरद हो गई कौमी असेंबली में, 100 साल इमरान खान बारी नहीं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि करारदाद पेश की कि इमरान खान को रिहाई की जाए, 2/3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो गई कि ना रिहा किया। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ काउंटर कि अगर ये करारदाद पास हो जाती है तो क्या बानी पीटीए बाहर आ जाएगी? देखिए सियासी वैल्यू तो बन जाएगी, लेकिन मुस्तरद हो जाएगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम सिर्फ एक था, डिस्कशन में लेके आना। नहीं डिस्कशन में तो वैसे मैंने ही उस है। दिन भी आपको कहा था कि डिस्कशन में लेके आ रहा है, मुझे लगता है 2/3 से मुस्तरद ना हो जाए और फिर दूसरी पार्टी कहेगी कि जी देखें पार्लियामान ने 2/3 से कहा है कि इसको ना रिहा करें, अब कौन रिहा कर सकता है? इसका मतलब है कि वो अकेला पार्लियामान से भी तगड़ा था। क्या इसका मतलब तो ये हो गया कि पार्लियामान सारा उसके खिलाफ खड़ा हुआ कि इन्हें बाहर नहीं आने देना है, बाहर आ गया। कानून के सियासी कैदी नहीं है, ठीक है। अब वो एक काउंटर करारदाद साथ पेश की जाएगी कि वो सियासी कैदी प्लान बता रहे हैं। हाँ, ये तो क्या प्लान बता रहे हैं, इसका मतलब कि वो सियासी कैदी नहीं, 9 मई का मुलजिम है, उसने करप्शन की है, ये प्लान है, और वो करारदाद मंजूर हो जाएगी। ये आपका प्लान है या तज्जिया है? देखिए मैंने एक सिनेरियो आपके सामने रखा है कि करारदाद के जवाब में जब करारदाद आएगी तो वो मंजूर 2/3 से हो जाएगी और ये नहीं होगी। ये 2/3 से मुस्तरद होगी, वो 2/3 से मंजूर होगी। तज्जिया कम, प्लान ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जितनी श्योरिटी और क्लैरिटी से आपने बताया मुझे प्लान कम और ये लग रहा है नहीं मैं आपको बता रहा हूं, आपको कब बाहर आते नजर आ रहे हैं? नियर फ्यूचर में मुझे नजर नहीं आ रहा है। नियर फ्यूचर को डिफाइन करें, कपल ऑफ मंथ्स में भी। वैसे तो मरवा साहब ने कहा कि रमजान के अंदर वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा आपको लगता है कि 2024 में वो बाहर आ जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो पर्सनली, आई डोंट थिंक। 2025 मे बी 2025 यस। हालात तो वाकयात सियासत के बदल गए होंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बहुत सारे बदल, क्योंकि देखिए आपने जल्दी से जल्दी भी आप बाहर आते हैं वो तो कोई कानूनी रास्ता तो इख्तियार करना है ना, कोई जमानत। वो तो एक दिन में हो जाती हैं, वो नवाज शरीफ साहब के लिए होती हैं। एक दिन में हो जाती वो नवाज शरीफ साहब के लिए होती है, वो सिर्फ नवाज, वो सहूलत सिर्फ नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क में है। वरना आपने कहा था कि हो सकता है साल केस ही ना लगे। आप ही ने कहा था, ये इसी शो में कहा था कि हो सकता है साल बात ही ना हो, पेशी पे आ जाए अगली तो फिर वेखेंगे। तो मरियम नवाज के साथ ऐसे होता रहा ना, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ के साथ ऐसे होता रहा ना, उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई थी। आपको पता है, ये सहूलतें, आपको पता है उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई थी और उन्हें जेल में रखा गया था। ठीक है, लेकिन ये सहूलतें शरीफ खानदान की। अच्छा मेरा ख्याल है उन्हें मजीद सजाएं हो जाएंगी। मजीद सजाएं होंगी? कौन कौन से केसेस में? मेरा ख्याल है 9 मई के को 4-6 केसेस में सजाएं हो जाएंगी। 4-6 में कैसे हो सकती है? एक में ही होगी ना? नहीं पिंडी में भी अलग अलग FIR देना यार। अच्छा हाँ, वो सब में अलग अलग नॉमिनेटेड है तो अलग अलग ट्रायल होगा ना। 9 मई में ट्रायल तो स्टार्ट हो गया, ट्रायल तो स्टार्ट हो गया। 190 मिलियन में भी सजा हो जाएगी मुझे लगता है, हो जाएगी। हाँ। उनके वकील वैसे बहुत होपफुल है, बहुत होपफुल है उनके वकील। और वो वकील तो साइफर पे भी होपफुल थे, उनके वकील तो इद्दत पे भी होपफुल। सलमान सफदर साहब इज द काइंड ऑफ लेकिन सलमान सफदर साहब सारी सजाएं दिलाकर ही दम लेंगे, उन्होंने एक भी केस नहीं जीतना। वही मुझे ये बात याद आ गई, नहीं बुखारी साहब की, उन्होंने कहा कभी वकील नहीं हारता, क्लाइंट हारता। तो आप सलमान सफदर साहब की बात ना करें, सलमान सफदर साहब को छोड़ें आप। ये फिर वही मैं आपको एक साबिका वज़ीर आज़म का वाक़या एक बार फिर सुना देता हूँ अपने नाजरीन को। उनको जब सारी सजाएं हो रही थी ना, तो उनके एक बड़े करीबी दोस्त ने, उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा कि वकील शकील करिए, सजावा हो रही ने, केस ते केस बन रहे। तो उन्होंने कहा कि जिमें करके सजावा हो रही ने उंजिए माफ़ भी हो रही ने, वकीलों नाल कुछ नहीं होना। तो जैसे बानी पीटीए के साथ हो रहे, जैसे केस बने हैं, जब मामलात बदलने हैं तो ये माफ़ भी वैसे ही होने, इसमें आके वकीलों शकीलों के बस की बात नहीं होती है। 190 केसेस हैं, 190 कितने के वकील बेचारे लड़ रहे हैं, कितने को लड़ना, कितनी बड़ी लीगल टीम होगी? अच्छा, कितनी बड़ी लीगल टीम हो सकती है? अच्छा, तो आपका ख्याल है कि फिर वो 2025 में बाहर आ जाए? एक कैलकुलेशन, इसमें हमको डेट थोड़ी दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, आप इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ रीडिंग दे सकता हूँ, पॉलिटिकल रीडिंग के। पॉलिटिकल हालात वाक़यात साल के बाद बदलेंगे, अभी तो इस साल तो ये असम्बली वैसी की वैसे चले, और जब ये हालात वाक़यात बदलेंगे 2025 में तो बड़ी अहम तैनाती भी है ना,
तैनाती का मुझे नहीं पता तौसीह है या तैनाती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज का मुझे पता है कि हालात वाकयात बदलेंगे। आप बहुत देर में आप रीड करते रहे फिर एंड में आपको जाके समझ आइए कि मैं क्या बात कर रहा था। मैंने पढ़ लिया आपका दिमाग कि आपकी सारी उम्मीदें उस पर हैं। नहीं, मेरी उम्मीदें नहीं है। मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ, आपकी सारी उम्मीदें उसके ऊपर हैं। टाइम लगे, आपको बहुत टाइम लगा कैलकुलेट करते हुए। सर्टेनली मेरा एटलीस्ट यू टुक 10 साहसी दिमाग तो मेरा नहीं है। आपको 10 मिनट लगे हैं कैलकुलेट करते हुए कि गल कितने हो रहे हैं आगे 25। क्योंकि आप सही कर नहीं रहे। लेकिन साल जो है ना, साल देखिए, कोई भी जो असेंबली जब बनती है, हुकूमत बनती है, तो कैबिनेट बनने के बाद डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ मामला से देखते साल गुजर जाए। अच्छा, मैं साल गुजर जाएगा, हनीमून पीरियड होता है। मुझे लगता है 2025 में भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर ना वो आपकी रीडिंग है, लेकिन साल तो हनीमून पीरियड होता है ना किसी भी हुकूमत के लिए। साल तो वैसे ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि यार चलो ठीक है। नवंबर 2025 में जो फैसले होंगे, ओके, उसके बाद 2026 में का मंजरनामा उस पर तय किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। आज जो मंजरनामा है वो 29 नवंबर 2025 तक का तय किया जा सकता है। ठीक है, मैं इससे भी मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक है ना? इससे मुत्तफिक हूँ मैं। तो फिर मुझे 2025 में नहीं नजर आता। It's too early to say। मतलब जो मैं आपको, मुझे तो नहीं लगता कि फिलहाल उनकी राय है। मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत वॉलेटाइल पॉलिटिक्स, इसमें कुछ भी किसी भी टाइम पे हो सकता है। हम अच्छा, नहीं मैं इसमें अब देखिए, इलेक्शन देख लेना, 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, हमारी, आप माने या ना माने, आज आप लोग सारे इस पे बहुत सारे लोग हैं जो वो मुकर गए अपनी स्टेटमेंट से। हम सारे बैठ के, मैं नहीं था उन लोगों में, मैं तो कहता था कि भाई अच्छे खासे वोट ले जाएंगे ये सुन्नी था काउंसिल वाले। आप लोग सारे तो वाइप आउट करके बैठ गए थे। वो खत्म होगी पोलिंग। आपका मुझे अभी तक याद है, तो हुकूमत पे आ गई, बड़ा वाइप आउट करना। आज तक मुझे याद है आप कहते थे इनको वहां पर पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलना तो इनका रिजल्ट लेने वाला कोई बंदा नहीं होगा, इनको 10 सीटें नहीं मिलनी। आप लोग सारे कहते थे 100 के करीब सीटें लेके बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में, 100 के करीब सीटें लेके। मैं आपका जुमला एग्जैक्ट बताऊं, नतीजे में आपका एग्जैक्ट जुमला याद करूं आपको। आपने कहा था 20 से 25 सीटें, मैक्सिमम 30 सीटें पूरे मुल्क में होंगी। तो फेयर इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सरप्राइजेस फेयर इलेक्शन में ही होते हैं ना, मैनेज थोड़ी था। ना किया करे, फेयर इलेक्शन में सब कुछ हो सकता है। जब आप फेयर इलेक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। पूरा मीडिया कुछ और रिपोर्ट नहीं, जब आप फेयर इलेक्शन कराएंगे तो सरप्राइजेस हो सकते हैं। ये कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था कि वो वापस गलत होने का मतलब है इलेक्शन जवाब। फिर मैं फॉर्म 45 47 पे जाऊंगा, फिर आप कहेंगे तो इररिलेवेंट टॉपिक पे चले जाते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो हमने बानी पीटीआई के मुस्तकबिल पर जो गुफ्तगू किया उस पर भी हमारा कुछ इत्तेफाक राय 2026 तक हमें नजर आया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक कंटिन्यूटी भी नजर आ रही है राय। किस चीज़ में? निगरान हुकूमत और इस हुकूमत में एक बहुत बड़ा नाम वापस आ रहा है। कौन सा? बहुत बड़ा नाम वापस आ रहा है। एक नहीं आ रहा। हाँ, काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन एक तो बहुत ही बड़ा आ रहा है। नहीं, वो देखे ना जी, वो कह रहे हैं कि फॉरेन में जलील अब्बास जिलानी साहब भी होंगे साथ। वो भी नहीं कंटिन्यू करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। फाइनेंस में भी सुना है कि कुछ हो सकता है साथ पुराने पोर्टफोलियो के लोग कंटिन्यू करें किसी ना किसी। तो एक कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब है जो काम निगरान हुकूमत ने चलाए हैं, जो पॉलिसीज बनी है उनको डीरेल नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक और फॉरेन, अगर तो वो पॉलिसीज पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। बाय एंड ऑफ द डे आपका और मेरा मुद्दा क्या है? हम सबका 25 करोड़ आवाम का मुद्दा। इसका मतलब है, अच्छा, IMF की भी बड़ी पॉजिटिव प्रेस रिलीज आ गई है कि हम तो तैयार हैं पैसे देने के लिए, आ जाओ ले जाओ। फेयर एनफ, ठीक है ना। लेकिन वो आपके लीडर बानी पीटीआई का खत, तो मेरा लीडर कैसे हो गया? मेरा लीडर कैसे हो गया? पाकिस्तान का लीडर बड़ा आदमी है। क्या बात है। देखिए, मैंने कभी नवाज शरीफ साहब को ये नहीं कहा कि वो छोटे लीडर है, मैंने कभी जरदारी साहब को ये नहीं कहा कि वो छोटे लीडरान है। यार बड़े लोग हैं ये, इनके पीछे वोट बैंक है, लाखों करोड़ लोग हैं इनके पीछे। अब जब हम माशी चैलेंजेस की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी की बात की। यस, वज़ीर आज़म बनते ही यस, PIA प्रोजेक्ट चला आ रहा था ना पीछे चला आ रहा था, काम काफ़ी हुआ। हाँ, काम काफ़ी सारा हो गया था इसके ऊपर। उस पर दो राय थे। एक वो कहते हैं कि जी ये किसी पाकिस्तान के इन्वेस्टर को ही बेचें, क्योंकि बाहर का इन्वेस्टर आएगा तो फिर हमेशा मुनाफा बाहर लेके जाएगा। और रिपेट्रिएशन ऑफ द डॉलर्स भी हमारा एक इशू है, क्योंकि IPP भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगाए हैं। जो और मल्टीनेशनल्स हैं, वो जो गाड़ियों वाली कंपनियां हैं, वो सब भी मुनाफे डॉलरों की सूरत में बाहर ले जाती हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी इस पोजीशन में नहीं है कि यहाँ से डॉलर्स निकाल के तो आप मुनाफे की सूरत में बाहर ले जाएं। तो एक तो राय ये आ रही है, क्या लगता है कि किसको मिलेगा? हाँ, क्या लगता है ये किसको मिलेगा?
आपके पास तो खबर भी? मुझे तो नहीं पता किसको मिलेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोकल इन्वेस्टर को दिया जाए। जो बड़े बिजनेसमैन थे उनमें से कोई रिवाइव हो सकते हैं कि दोबारा जाग के सामने आ जाए? पिछले 5 साल ये राय बहुत मजबूत है कि आपने अगर पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए इसकी प्राइवेटाइजेशन करनी है। वैसे वो कहते हैं ब्रिटिश एयरवेज जो है ना वो एक स्पेनिश कंपनी के पास है। जब ये कहा गया कि नेशनल फ्लैग कैरियर का, ठीक है, नेशनल फ्लैग कैरियर है तो आप वो किसी बाहर की कंपनी को दे देंगे, तो उन्होंने कहा ब्रिटिश एयरवेज स्पेनिश कंपनी के पास है। यार मुजम्मिल साहब, मुझे आज ही ना पता चला, एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा था अपना कंपनी का, तो मुझे कहते हैं कि यार देखो PIA जैसी कंपनी जो लॉसेज में कब से जा रही है, PIA कितना इदारा बड़ा होते हुए, नेशनल इदारा होते हुए लॉसेज में जा रहा है, बट तनख्वाहों के साथ बोनसेस वहाँ पे भी दिए जाते हैं। कैन यू इमेजिन इट कि वो इदारा जो आपको ये लगता है कि वहाँ पे बोनस? देखिए हमने तीन वो कहते हैं जी, एक प्राइवेटाइजेशन है लॉस एंटिटीज की, ठीक है, एक टैक्स रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, और एक वो कहते हैं जी काम है को 500 अरब की बिजली चोरी है वो हमने रोकनी है, ठीक है। ये IMF ने हाईलाइट किया। नहीं, कौन सा काम होता नजर आ रहा है आपको? प्राइवेटाइजेशन। आपका ख्याल हो जाएगी? हो जाएगी ये जितनी, और अगर ये मेरे मुल्क के लिए बेहतर है तो जरूर हो जानी चाहिए। क्यों इतने वाइट एलिफेंट? यार अभी मैंने की तो आपने कहा किसको मिल रही है, फिर आप नैब के केसेस भी तो बनाते हैं ना यार, अगर कोई कर दे, इसीलिए तो कोई करता नहीं है। जैसे फिर आपने, मेरा मतलब आप जैसे लोग होने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। स्लो क्यों है आज, क्यों लेट पहुंच रहे हैं आप? आप पिक नहीं कर रहे। मैं देखिए मेरा कोई साजिश का मूड नहीं है आपके साथ। रमजान आने वाला है, मैं नेक हो जाएंगे सब लोग रमजान में, हम सब बहुत नेक हो जाते हैं रमजान से पहले। आखिरी प्रोग्राम है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने नेक बातें करें आप, मेरा मतलब है मैं ख्याल सब कुछ ऐसा ही FC से होगा। आप जैसे लोगों को शर फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरे जैसे कोई लोग, मैं तो सपोर्ट करता हूं हर पॉजिटिव चीज को, मैं तो सपोर्ट करता हूं, करते हैं, मैं तो हर पॉजिटिव SIFC से मुझे कोई प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, मैं आपको बताऊं ना, जो आप लोगों को स्कैंडलाइजेशन करते हैं, एज लॉन्ग एज हर वो काम जिसमें मेरे मुल्क का, मेरे लोगों का भला है। आपके ख्याल है अगले 2 साल में मैसिव प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी? और स्टील मिल है, स्टील मिल ऑन द कार्ड्स है, और कोई ऐसे 26 इदारे हैं। हाँ आज इदारे तो बहुत सारे इसके, लेकिन बड़े जो हाथी हैं, रोजवेल्ट होटल है, पेरिस में है, काफी कुछ हमने, लेकिन ये दो तीन जो है ये तो ऑन द कार्ड्स बिल्कुल। रोजवेल्ट वाली भी हमने वो इनिशिएट हुआ, फिर रुका माजी में, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो वो दिया हुआ है वहाँ पे उनको, अवगत असाइलम सीकर्स रहते हैं, और अगर हमने कोई फैसला ना किया तो वो हेरिटेज में चला जाएगा। तो इसलिए हमें तो उसका बहुत जल्दी फैसला करना है। तो लेकिन उससे कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें कोई नहीं बहुत ज्यादा आ जाने, कुछ आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की जगह से कोई कब्जा कर तो नहीं करा देना ना। यस वो तो इमरान खान के दौर में हो जाना चाहिए था। इसमें देखिए, इसमें पाकिस्तान के वो तब शोर पड़ गया, जुल्फिकार बुखारी ले रहे हैं। ये जो आप जैसे जर्नलिस्ट जो स्कैंडल बनाते हैं ना, वो पाकिस्तान की माशी मसाइल का शिकार है। उस टाइम के ऊपर मुझे लगता है कि आपने स्कैंडल नहीं, मैं तो चीजों को पॉजिटिवली देखने का आदमी, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। आपको लगता है कि एक IMF की डील हो जाएगी? हो जाएगी। वो प्रेस रिलीज के बाद तो क्लैरिटी आ गई ना, भाई इंटरनल मैटर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। और अगर IMF और रोल ओवर भी हो रहा है सऊदी अरब से, चाइना से, सब जगह से, कोई इतना बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट नजर नहीं आ रहा है गवर्नमेंट को कि कोलैप्स कर जाएगी इकोनॉमिकली। $26 बिलियन के करीब है जो वी हैव टू पे बैक। हाँ, लेकिन अगर IMF हो गया, सब हो गया और प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गई तो हम पे कर देंगे ना, गारंटीज आ जाती हैं कि नहीं मामला अंडर कंट्रोल है, तो फिर दिया जा सकता है, तो फिर उसमें रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, एज मिलता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगी, अगर इकोनॉमिकली सर्वाइव कर गई 2024 तो फिर तो कौन कैसे होगा? अभी आप पहले सेगमेंट में कह रहे थे माशी चैलेंजेस की वजह से वो कहेंगे कि हम छोड़ देते हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कोलैप्स कर जाएगी। गवर्नमेंट ऐसे फैसले लेगी कि महंगाई जिससे मजीद बढ़ेगी, आम लोगों की जिंदगियां मजीद अजाब होंगी, और वो होगा। यू आर हियर, आप और मैं दोनों यहाँ पे हम देखेंगे। नहीं, पर आप मेरी बात सुने, अगर हम अपना अंदरूनी खसारा कम कर लेंगे प्राइवेटाइजेशन से, एक मिनट, अंदरूनी खसारा कम कर लेंगे प्राइवेटाइजेशन से, बिजली और गैस की चोरी रोककर और टैक्स रिफॉर्म से, तो फिर हमारे पास तो सरप्लस हो जाएंगे। आपको पता है इस वक्त हम सरप्लस में हैं। आपको पता है कि हर गवर्नमेंट जो आती है एजेंडा पे गई, उसके कार्ड नहीं होते हैं। पर आपको पता है निगरान गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्रेडिट क्या है? कि पिछले 3 माह से पाकिस्तान सरप्लस में है। सो उसमें फिर मैं वही अर्ज करूंगा कि तो अगर ये सरप्लस कंटिन्यू करता है 2-3 साल, अल्लाह करे,
आप मेरी बात समझें, अगर ये सरप्लस में कंटिन्यू करता है तो और हम अंदर खसारा ख़त्म कर लेते हैं तो फिर इकॉनमी तो खड़ी हो सकती है। बहुत 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 बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। तो फिर अगर तीसरे साल रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है 2 साल रगड़ा ला लो, सर्जरी कर लें आप 2-3 साल, हाँ तो फिर रिलीफ दे दो, उसके बाद रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाए। इलेक्शन से पहले रिलीफ आता है कि जब इलेक्शन में जाना है किसी भी पार्टी ने उससे पहले हो, कर्जा बढ़ के। देखिए हालात ऐसे हैं कि आपको 2-3 साल चाहिए। आई नो। तो मुझे तो कुछ इस हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो ठीक लग रही है। शहबाज शरीफ साहब लेड गवर्नमेंट में रिलीफ के चांसेस हैं? SIFC को जरा साइड पे रख दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा SIFC को जरा साइड पे, मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। I don't have very high hopes from मुझे बहुत ज्यादा, I don't have any। मेरे ख्याल में फिजिकल स्पेस अगले 2 साल में पैदा हो जाएगी, अल्लाह करे, क्योंकि आप रिलीफ देते हैं फिजिकल स्पेस हर पे। पॉजिटिव चीज के लिए मैं तो दुआ दूं आपके नहीं, मुझे ये लगता है कि इकोनॉमिकली फिजिकल स्पेस अगले 2 साल में पैदा हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ जो है उस पे ये जो आप कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, बिजली चोरी और गैस चोरी वगैरह के, तो जब आप ब्लैक होल्स बंद कर देंगे और आप अपना ट्रेड डेफिसिट सरप्लस में रखेंगे, उसको डेफिसिट में नहीं जाने देंगे और अंदर भी चीज़ें ठीक कर लेंगे तो मुल्क मुनाफे में आ जाएगा। एक स्टेटमेंट थोड़ी सी वजाहत कर दे, मेरे जहन में आ गई वो। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बहुत सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। क्या है वो सख्त फैसले? सख्त फैसलों में बिजली चोरी है, प्राइवेटाइजेशन है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, इसमें सख्त फैसले। हाँ, और बाकी देखें अभी आते ही एक्सपोर्टर्स के रिफंड वापस किए 2 दिन में। सख्त फैसले क्या है इसमें? बिजली चोरी रोकना, इसमें क्या सख्त फैसला? बहुत सख्त फैसला है, पब्लिक रिएक्शन है। किस चीज का? बिजली चोर है भाई, कोई हुकूमतकारी नहीं सकी, नुकसान कर रहा है उसमें क्या? कोई हुकूमतकारी नहीं सकी। एक निगरान गवर्नमेंट भी करती रही है, निगरान गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकी। हाँ, लेकिन क्रैकडाउन बहुत किया इन्होंने, लेकिन पूरा नहीं कर सकी। मतलब बिजली चोरी खत्म नहीं हो सकी, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में खत्म नहीं, लेकिन खत्म करनी पड़ेगी। आपको स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, सोलराइजेशन मिनिमम जरूर हो जाएगी। हाँ, मिनिमम जरूर हो जाएगी, लेकिन खत्म करना मुझे नहीं लगता कि आई डोंट हैव एनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी रमजान के बाद। ठीक है नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। रमजान के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। रमजान तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।